हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस और प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जेडीके को इंस्टॉल और सेटअप कैसे करें सी प्रोग्रामिंग के लिए विंडोज़ में। तो वैसे तो मैं लिनक्स पर हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि आप विंडोज़ पर इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाएँ। तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, तो चलिए सबसे पहले स्टेप्स को देखते हैं। तो जेडी की एक क्या है, तो जेडी की एक ओपन सोर्स जीयूआई टूल किट है जो कि सी प्रोग्रामिंग के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होती है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस सभी के लिए अवेलेबल है। तो इसको हम केवल टर्मिनल की मदद से ही सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे जीयूआई की मदद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्किंग हो इसके लिए आपको टर्मिनल से ही इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये MSYS2 नाम का जो टर्मिनल प्रकार का एक देता है, जो कि विंडोज़ के लिए है। लिनक्स में जो टर्मिनल है वो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल, उससे भी काम चल जाता है, लेकिन जो विंडोज़ है उसमें लिनक्स की कमांड नहीं चलती हैं, इसके लिए ये टर्मिनल यूज करना पड़ता है। तो इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये है इसका लिंक, जो कि आप विजिट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली गूगल पर ही सर्च कर लेते हैं MSYS2 डाउनलोड। ये देख सकते हैं कि आ गया है। वैसे BS कोड के लिए भी लिखा था, तो हम BS कोड के लिए ही कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो इसकी ओरिजिनल वो है उस वहीं से डाउनलोड करें। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप विंडोज़ वाले हैं तो इसको डाउनलोड कर लें। तो इसका ये शायद डाउनलोडर है, देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये 64 बिट सिस्टम के लिए और 86 के लिए भी अवेलेबल है। तो ये एक सी है, इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको एक इंस्टॉलर फाइल मिलेगी, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको केवल डिफ़ॉल्ट सेटिंग नेक्स्ट करते जाना है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको यही रहने देना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। इंस्टॉलेशन पाथ को नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो ये कर रहा है कि रन MSY, तो आपको रन अगर करना हो तो डायरेक्टली रन कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार का टर्मिनल खुलेगा, जो कि लिनक्स टाइप का कर्नल टर्मिनल है। उसके बाद आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी। MG जो हमारा JDK है उसको डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तब आगे की प्रोसेस चलेगी। तो अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा तो जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उनको आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और जब टर्मिनल आपका ओपन होगा तो ये कमांड सबसे पहले आपको रन करना है, pacman sup, जो कि अपडेट करने के लिए है, ये जो हमारा टर्मिनल होगा उसको। और उसके बाद आपको ये कमांड क्लोज करके रीओपन करना है। दोबारा आपको टर्मिनल को, इसी टर्मिनल को सर्च कर लेना सर्च बार में, और फिर दोबारा ये कमांड रन करना, pacman-su। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारा इंस्टॉलेशन है GCC और JDK का, तो ये करेंगे। तो उसके बाद आपको टर्मिनल तो वही करना है, स्विच करना पड़ेगा आपको टर्मिनल को, देख सकते हैं। तो स्विच करने के लिए आपको ये कमांड है जो pacman-smin-gw, इसको अगर आप अपने उसी टर्मिनल में MSY2 टर्मिनल में रन करेंगे तो आपका जो टर्मिनल है वो चेंज हो जाएगा इस टर्मिनल से, क्योंकि यही सपोर्ट करता है इसमें MinGW इन सभी को डाउनलोड करने के लिए, GCC और JDK।
उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन आएगा तो सिलेक्ट ऑल करना है और इंटर प्रेस करना है। और उसके बाद आपको JDK को इंस्टॉल करने के लिए इसको करना है, ये पैकमैन, ये सारी कमांड मैं PDF में दे दूंगा तो आप वहाँ से भी रन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कमांड आपको रन करनी है। उसके बाद आपका ये JDK और GGCC जो कंपाइलर है वो लगभग इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप VS कोड अगर आपके पास नहीं है या VS कोड पहले से ही इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी तो बहुत सी सिंपल प्रोसेस है, आप डायरेक्टली जाकर VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं पहले से ही, तो आप जाकर डाउनलोड कर लेना। और जो हमारा ये C++ इंटेलिजेंस एक्सटेंशन उसको इंस्टॉल करना, उसको लिए मैं भी बताऊंगा। उसके बाद आपको VS कोड ओपन करना है अपने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे तो ये देख सकते हैं कि मेरा पहले से मैंने ये अपना डिफ़ॉल्ट फोल्डर बना कर रखा है। C प्रोग्रामिंग के जितने भी GUI एप्लीकेशन हम बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर होंगे। तो इसको आपको राइट क्लिक करना है। आपको भी VS कोड का ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो आएगा, नहीं आप डायरेक्टली VS कोड को ओपन करके फिर इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। मेरे में डायरेक्टली आ गया है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। मैंने कुछ फाइलें पहले ट्राई की हैं तो वही सारी अभी फाइलें हैं, तो उनको आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये मेरा ओपन हो चुका है वो फोल्डर। तो अब ये प्रोसेस आपको अपने VS कोड में करनी है। तो जो आपका टर्मिनल है डिफ़ॉल्ट टर्मिनल उसको आपको सिलेक्ट करना है, ये MSYS2 MinGWURCT। तो आप Ctrl+Shift प्रेस करेंगे अपने VS कोड को ओपन करने के बाद। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, Ctrl+Shift तो आपको इस प्रकार का ओपन होगा। तो अब आपको डिफ़ॉल्ट टर्मिनल चूज़ करना है। तो ये कमांड आपको ढूंढनी है, टर्मिनल डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है इस प्रकार। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन में शो होगा जो हमारा ये है MinGW वाला, ये ऑप्शन शो होगा MinGWUCRT64। तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको, मेरा तो ये क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आप कंट्रोल और टिल्ड का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपको टर्मिनल शो होगा, जो कि टर्मिनल आपका इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये थोड़ा मेरा डिफरेंट है, लिनक्स का है, इसलिए आपका दूसरा प्रकार होगा। तो ये आपका ओपन हो जाएगा डिफ़ॉल्ट टर्मिनल जो MinGW वाला है वो वाला। आपका जो विंडोज़ के टर्मिनल है उसमें आप इस प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे, आपको काफ़ी सारी एरर आएंगी। इसीलिए ध्यान रखना कि आपका यही टर्मिनल सिलेक्ट होना चाहिए VS कोड में। इसके बाद न्यू प्रोसेस की बात करें तो आपको अब एक फ़ाइल या फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर तो पहले से हमने ओपन कर लिया है, जो कि आप चाहें तो क्रिएट करके दोबारा कोई फोल्डर ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने GUIC प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो और उसके बाद आप तो उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे main.c, और उसके बाद कोड जो मैं प्रोवाइड करूँगा आप उस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो PDF फाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड करके उसको कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ये केवल अभी टेस्टिंग के लिए है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये है वो PDF फाइल जो आपको दे दूंगा मैं।
इसमें सारी वैसे इन्फॉर्मेशन दी हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज़ के लिए, देख सकते हैं इसमें सब प्रोसेस है। हम अब वहाँ पास चलते हैं जहाँ हमें कोड को लिखना है। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उससे पहले हम इंटेलिसेंस को इंस्टॉल करवा देते हैं, आपको कौन से इंटेलिसेंस है। तो इस फोल्डर में आप जाके देखेंगे तो आपको C++ का ये इंटेलिसेंस है, इसको सर्च कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पास आप C++ सर्च करेंगे तो ये सबसे टॉप में आ जाएगा, तो इंस्टॉल कर लेना इसको। एक्सटेंशन है। इसके बाद अपने PDF पे चलते हैं। इसके बाद आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मैं दे रहा हूँ BS कोड में, तो उसके लिए आपको एक BS फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा BS कोड नाम से, और ये कोड जो है ये आपको उसमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने ये BS कोड नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है और उसके अंदर ये इसी नाम की आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी .json फाइल। और जो कोड मैंने दिया है PDF में उसको आपको इसमें पेस्ट करना है। मेरा डिफरेंट है क्योंकि मेरा लिनक्स सिस्टम है, आपका जो फाइल पाथ होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये वर्किंग उसकी सेम रहेगी। तो मैंने पहले सेट कर लिया है, आप अपना सेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नेम जो है फाइल का वो सेम होना चाहिए। तो इस फाइल को क्रिएट करने के बाद, सेव करने के बाद, अब ये जो हमारा कोड है ये कोड आप कॉपी करेंगे डायरेक्टली यहाँ से। तो चलिए मैं भी इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और किसी एक फाइल में हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर लिया है इसको। चलिए BS कोड पर चलते हैं और मैंने ये फर्स्ट GUI वाला बनाया था, इसी को टेस्ट करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी फाइलें हैं, उसकी आप चिंता मत करिए, हमारे पास केवल 2 ही फाइल रहेंगी। कंट्रोल तो ये प्रोग्राम मैंने पेस्ट कर लिया है। इसके बाद आपको अब केवल टेस्ट करने के लिए भी रन कर रहे हैं, हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए जो कमांड है वो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं, देख ले सकते हैं। ये जो कमांड है ये कमांड आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखने का जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पास main.c आपका फाइल का नाम होना चाहिए, और ये जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी exe फाइल जो है वो इसी नाम से प्रोड्यूस होगी, तो मेरी ऐप नाम से जो exe है वो प्रोड्यूस होगी। तो इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। मेरे में एरर आ रही है, उसका कारण है कि मैं अभी बाहर के फोल्डर में हूँ, मुझे उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं फर्स्ट GUI फोल्डर में जा रहा हूँ। उसके बाद अब इस कमांड को फिर से मैं रन करूँगा तो अब एरर नहीं आएगी, सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो गया। तो अगर आपके में ये app.cs जो बना है exe फाइल है, ये आप में बन जाएगी। पहले कोई भी फाइल नहीं होगी, केवल आपके फोल्डर में main.c फाइल होगी। तो फोल्डर बनाकर ही आपको ये प्रोग्राम रन करना है, ताकि आप एक ही फोल्डर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना पाएँ। तो इसके लिए अब ऐप को अगर रन करना है तो आप अब डायरेक्टली इस प्रकार / लगाकर ऐप को केवल रन कर सकते हैं इस प्रकार। तो आपको इस प्रकार एक विंडो खुलेगी, देख सकते हैं। तो इसको आपको इस प्रकार करके इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये JDK की जो हमारा एप्लीकेशन है वो बनकर टेस्ट हो चुका है, जो कि करेक्टली वर्क कर रहा है। और इस बटन पर क्लिक करने पर क्या होगा देखते हैं। तो इस बटन पर क्लिक करने पर ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसमें
इस प्रोग्राम में दिया होगा कि बटन को क्लिक करने पर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन थी जो कि हमने टेस्ट करके देख ली है। तो अगर आप में कोई एरर आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि इसको सॉल्व करूँ। तो लगभग हम लोगों का प्रोग्राम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। और भी प्रोसेस देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस हो चुका है, फाइल क्रिएट कर चुके हैं हमने, कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया है, ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग जो है वो ज़रूरी है। अगर आपको ये फाइल आ रही है नो सच फाइल डायरेक्टरी, तो आपका JDK है जो JDK इंस्टॉल नहीं है। अनडिफाइंड रेफरेंस और JDK स्टार आ रहा था, रॉन्ग टर्मिनल आप यूज कर रहे हैं। आपको फिर से जाकर ये MSYS2MinGW सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने पहले बात की थी। तो ये सब प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। ये अभी टेस्ट वीडियो था, इसके बाद हम एक थोड़ी कोई ऑपरेशन करके परफॉर्म करेंगे, जैसे कैलकुलेटर बना कर लाएंगे, तो उसकी वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।